अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आज डेथ थ्रू एजेस की तीसरी एपिसोड में बात करते हैं एक इंतहाई महलिक बीमारी की जिसने इंसानियत के वजूद को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू की। ये वो वक्त था जब इंसानियत दोहरी आजमाइश में थी। एक तरफ पहली जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को जख्मी कर दिया था और दूसरी तरफ एक साइलेंट किलर, एक खामोश कातिल ने ऐसा हमला किया कि सांस लेना भी खतरा बन गया। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये मौत का पैगाम था। एक ऐसी वबा जिसने देखते ही देखते 50 मिलियन यानी 50 मिलियन इंसानों को निगल लिया। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? ये बीमारी आई कहाँ से? क्या ये अमेरिका में पैदा हुई, जहां 1918 या 1918 के मौसम बहार में कैंसास के फौजी कैंप में अचानक दर्जनों फौजी शदीद बीमार हो गए, या ये चीन से आई जहां मजदूरों के गिरोह जंगी महाजों की तरफ भेजे जा रहे हैं। कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि ये यूरोप के खेतों और गंदे पानी के जोहरों में परवान चढ़ी, जहां जंग ने लाखों लाशों को बेगोरो कफन छोड़ दिया था। सच कुछ भी हो, मगर एक हकीकत नाकाबिले तब्दील थी, ये वायरस काबू से बाहर हो चुका था। पहली जंग अजीम के दौरान यानी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लाखों फौजी बहरी जहाजों और रेलगाड़ियों के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे और उनके साथ जा रहा था मौत का ये खामोश पैगाम। मई 1918 यानी कि मई 1918 तक ये वायरस यूरोप के बड़े शहरों में पहुंच चुका था। लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम। सितंबर 1918 तक ये हिंदुस्तान, चीन, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में भी मौत बरसा रहा था। हर शहर में एक ही कहानी थी, एक दिन सब कुछ नॉर्मल, अगले दिन अस्पताल लाशों से भर चुके थे। तो आइए मैं आपको कुछ हकीकी वाकयात सुनाता हूँ जो आपको झंझोड़ कर रख देंगे। पहला वाकया जो कि बोस्टन के डॉक्टर की डायरी से लिया गया है। उसमें बोस्टन में काम करने वाले एक डॉक्टर ने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने आज एक जवान सिपाही का मुआयना किया जो 2 दिन पहले तक बिल्कुल सेहतमंद था। उस जवान का रंग नीला हो चुका था और उसके होंठों से खून रिस रहा था। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की मगर उसके हाथ लरज रहे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मदद मांग रहा था मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बेबस। चंद घंटों बाद वो सिपाही मर चुका था और यही कहानी हजारों घरों में दोहराई जा रही। दूसरा वाकया एक ऐसे गांव का है जो अमेरिकी रियासत अलास्का में। वहाँ ये स्पेनिश फ्लू ऐसा फैला कि 24 घंटों के अंदर पूरा गांव सफेद हस्ती से मिट गया। वहाँ के बाशिंदे जो दुनिया से कटे हुए थे इस बीमारी के लिए तैयार होना था। कोई जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ कुत्ते और परिंदे घरों में घुसकर लाशें नोच रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं थी तो ये वबा खत्म कैसे हुई? सच तो ये है कि लोग खुद को घरों में कैद कर चुके थे, इज्तिमाआत पर पाबंदी लग चुकी थी, अस्पतालों में मास्क लाजिमी हो चुके थे, मगर इस सब के बावजूद वायरस बेकाबू था और बिलाखिर 1920 में ये वबा खुद ही खत्म हो गई। कुछ माहिरीन का कहना है कि वायरस ने खुद को कमजोर कर लिया था। कुछ कहते हैं कि लोग इसके खिलाफ मुदाफियत पैदा कर चुके थे, मगर जो नुकसान हो चुका था वो कभी पूरा ना हो सका। तो आज की इस वीडियो का खुलासा और खास सबक ये है कि ये वबा हमें सिखाती क्या है। ये बताती है कि वायरस और बीमारियां जंगों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये वो दुश्मन है जो नजर नहीं आता। दूसरा सबक जो इस वबा से इंसानियत ने सीखा कि अगर इंसान एहतियात ना करे तो चंद दिनों में लाखों जिंदगियां मट्टी में मिल सकती है। और तीसरा सबक कि साइंस तो बेबस हो सकती है मगर कुदरत हमेशा अपना राह बनाती। आज हम कोरोना वायरस जैसी वबाओं का सामना कर चुके हैं, मगर स्पेनिश फ्लू हमें याद दिलाता है कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है और हम पर मुनहसर है कि हम इससे क्या सीखते हैं। वबा आती है, बस्तियों को वीरान कर देती है, लेकिन इंसान हमेशा खड़ा है, सीखता है और आगे बढ़ता है। स्पेनिश फ्लू आया, बर्बादी मचाई और चला गया, मगर उसके सबक हमेशा जिंदा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को डिस्कस करें तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। शुक्रिया।